कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 7 दिसंबर के दिन आपका जो हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका सेट है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न के आंसर एक एक बारी में हम देखने वाले हैं साथियों। तो बिना देरी किए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना साथियों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला आपका सही विकल्प है, तो बिना देरी के सही विकल्प की ओर चलते हैं। क्लियर है? क्या है? छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो हमारे जो जयशंकर प्रसाद है ना, वो क्या छायावाद के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? ब्रिटिश राज का गहना थी, तो क्या थी? हथकड़ियां। हथकड़ियां काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म दोनों कहा जाता है, क्या कहलाते? अलंकार कहलाते हैं। टिक मार्क लगा दिए, बस आप तो बढ़िया से जो बताए उसको याद कर कर चले जाना और 7 दिसंबर के दिन अच्छे से टॉप करके आना है। क्लियर है? रिक्त स्थान देखोगे तो इसमें आ जाएगा काली तू रजनी भी काली, शासन करने वाली भी काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति होता है। कामयानी ये क्या है? महाकाव्य ना कि खंड काव्य। क्लियर साथियों? बढ़िया तरीके से आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इस बार अच्छे से परसेंट बनाने में जुड़ जाना। डांटे तिब्बत की सबसे क्या थी? गहरी थी, तो खतरे। और 3 आ जाएगा हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल है। क्लियर है? ये देख लीजिए जल हल पालक आपका आ जाएगा कौन सा? महम महम धनिया। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाएगा आपका? वो दोहा छंद कहलाएगा। ढूंढे में आपका कौन सा आ जाएगा? तिब्बत। क्लियर है? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर देखिए पहला सत्य आ जाएगा अस्थिर मानव विकार स्थायी भाव कहलाते हैं, या असत्य। हीरो क्या आपका? असत्य। क्लियर है? आपको देखोगे यहाँ पर सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो बिल्कुल असत्य है, यह असत्य सत्य देख लीजिए। पहले में आ जाएगा हथकड़िया। क्लियर साथियों? तो बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो आपका मुक्तक काव्य कहलाता है। क्या कहलाता? मुक्तक काव्य। क्लियर है? सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? तो जाकिर। क्या नाम है हमारा? जाकिर। क्लियर है? पंचामृत में कौन सा समास है? तो दिक्कु समास। कौन सा समास है? दिक्कु समास। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ क्या होता है? मतलब ऊंची तो दुकान है पर किंतु फीका पकवान है, तो अधिक दिखावा। मतलब कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, या कोई भी बच्चे से मतलब नहीं, सब क्या करते हैं? अधिक दिखावा करने में क्या करते हैं? दुकान तो छोटी है, ऊंची दुकान फीका पकवान अधिक दिखावा। क्लियर? इस जाल पिल्हे में। क्लियर? यहाँ से आप देखोगे तो 2-2 नंबर के बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषता का उल्लेख। यहाँ पर ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ। क्लियर साथियों? आपका 8वां। क्लियर? बढ़िया तरीके से आप तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। रसखान की 2 रचनाओं के नाम, ये 10वां प्रश्न। ये आपका 11वां। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट 2-2 नंबर के साथियों, तो आप तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना? बढ़िया। आपका 17वां 18वां हो गया। क्लियर है? आप अगला पेज पर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? ये देख लीजिए। ये आपका 19वां गद्यांश, आपको प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है। आपका 20वां और 21वें में भी बात करूँ तो गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे ये प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्लियर है? इतनी बात है। ये आपके प्रश्न है, इसी में से आपको उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ साथियों। 22वें प्रश्न में देखोगे तो अपने छोटे भाई को जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए, या अपने बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अवकाश ले लीजिए। क्लियर? कौन सा भी आप दोनों में से एक बढ़िया तरीके से कर लीजिए। ये आपका निबंध ले लिया स्क्रीनशॉट साथियों। ये था हमारा यहाँ पर हिंदी क्लास 9th का सेट पेपर का पी सेट। ये पेपर मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। क्लियर साथियों? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। साथियों भरोसा रखकर देखिए, यही पेपर आपको 7 दिसंबर के दिन परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।